आपसे कुछ बात करनी थी। मुन्ना, आज बहुत देर हो गई बेटा। हाँ माँ, वो मुझे हाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा था माँ। बैठ, मैं चाय लाती हूँ। मैं कह रही थी, अगर हम अपने बेटी के मन में झांक कर देखें तो अच्छा होगा। बिल्कुल गुमसुम हो गई है बेचारी। तू कहना के चावे है, साफ साफ बोल। हम उसके माता पिता हैं, क्या हम उसकी खुशी नहीं चाहते? जय मां जगदम्बा। क्यों? के सूरज से पूछे हो कि क्यों निकले? रात से कोई पूछे कि तारों को लेके क्यों आई? फिर भाभी माँ शंकरी से क्यों पूछे हो कि क्यों आई? वैसे बिना कारण शंकरी कहीं ना जाती। आओ विराजो। भाभी माँ, शंकरी ताई को मैंने बुलाया। क्यों लेकिन? जी, नंदिनी के रिश्ते की बात करने के लिए। छोटी दुल्हन, तुम जानती हो ना, नंदिनी मोहित के अलावा किसी से ब्याह नहीं करेगी, तो फिर ये सब क्यों? हम जबरदस्ती तो कुछ तय कर नहीं सकते हैं ना। और वैसे देखा जाए तो माँ, भाऊजी, छोटी माँ से मैंने ही कहा था कि जहां आपको पसंद हो, आपको ठीक लगे और जिसमें भी आप सबकी खुशी हो, आप मेरा रिश्ता वहीं कर दें। मैं आप सबकी मर्जी से ही शादी करूंगी। नंदिनी, ये हुई ना बात। लेकिन शादी ब्याह कोई बच्चों का खेलना हुए है कि जब मन में आया हाँ कह दी, जब मन में आया ना बोल दी। बाबूजी, मैं इस फैसले पर बहुत सोच समझ कर पहुंची हूं और ये मेरा आखिरी फैसला है। और मोहित, ये फैसला हम दोनों का ही है। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है।
और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है, तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। जानू हूं तू है, तारे बचपन से पहचान हूं थारी आहट को। आजा। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी भी आप लोगों को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। आप मुझे माफ नहीं करेंगे बाबूजी? अभी भी नाराज है मुझसे? बहुत रात हो गई है, जा, जाके सो जा। बाबूजी, जो कुछ भी हुआ उसमें अक्षरा की कोई गलती नहीं थी। उसने जो भी छुपाया मेरे कहने पर, वो तो आप लोगों को सब कुछ सही से बताना चाहती थी, पर मेरी कसम ने ही रोक लिया उसे। एक विनती है आपसे बाबूजी, उसे वापस बुला लीजिए। आप मुझे क्षमा करें ना करें, उसे माफ कर दीजिए। वो अपने घर वापस आ जाएगी तो मेरे मन का सबसे बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबूजी।